ये वाला वीडियो करने में पसीने निकल गए मेरे और ये तीनों फोन्स के भी। तीन खतरनाक और प्रीमियम स्मार्टफोन्स और इसके अंदर के तीन वेरी वेरी केपेबल एंड पावरफुल चिप्स करेंगे वॉर ऑफ प्रोसेसर बिटवीन द गूगल टेंसर G5, Qualcomm Snapdragon 8 Elite एंड द MediaTek Dimensity 9400। उसके लिए हमारे पास है Google Pixel 10 Pro, OnePlus 13s एंड Oppo Find X8 Pro। लेकिन उससे पहले एक क्विक स्पेक ब्रेकडाउन। तीनों चिप्स आर मेड ऑन द TSMC 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस। 8 कोर के चिप्स ही है सारे, लेकिन क्लॉक स्पीड्स एंड कोर अलॉटमेंट्स डिफर अक्रॉस द बोर्ड। यहाँ पे Qualcomm में Adreno 830 GPU मिलेगा जो काफी पावरफुल साबित हुआ है। टेंसर G5 में पावर VR DXT एंड द Dimensity 9400 comes with ARM Immortalis G925 MC12। NPU के मामले में 8 Elite के पास Hexagon का आर्किटेक्चर है। Google TPU है यहाँ पे which also has Gemini Nano and finally MediaTek NPU 890। भर के टेस्ट करेंगे सिंथेटिक, रियल लाइफ एंड ऑफ कोर्स गेमिंग भी। तो अगर आपको ऐसे इन डेप्थ वीडियोस पसंद आते हैं तो गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है रॉबिन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। शुरुआत करते हैं AnTuTu के बेंचमार्क से। पहले से यहाँ पे 13s एंड पिक्सल पे रन हो रखा है तो स्कोर्स दिख रहा है आपको, बट पिक्सल वाला स्कोर थोड़ा ज्यादा ही कम आया है इसमें क्योंकि थ्रॉटल हुआ था। इससे पहले मुझे 1.2 मिलियन आ गया था, बट फिर से रन करते ऑन ऑल द 3 फोन्स। OnePlus 13s ने पेस पकड़ लिया है काफी एंड उसके पीछे Find X8 Pro आ जाएगा, फॉलोड बाय द Pixel 10 Pro एंड 13s ने टेस्ट कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे फटाफट टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। इसका सरफेस टेम्परेचर इसका 42 डिग्री सेल्सियस है ऑन द बैक साइड और आगे 41 चल रहा है। Find X8 Pro का पीछे 41 के अराउंड चल रहा है एंड आगे की तरफ 39 के आसपास ही है। और फाइनली पिक्सल ने भी खत्म कर दिया टेस्ट। इसका बैक पैनल फिर भी कंसिडरेबली ठंडा है एट 35 एंड आगे भी कुछ सेम ही चल रहा है। लेकिन स्कोर्स के मामले में Dimensity 9400 वाला Find X8 Pro बढ़िया लीड ले लेता है ओवरऑल स्कोर। और अगर आप CPU टेस्ट, GPU टेस्ट वगैरह भी देखे उसमें भी वो आगे ही है। 8 Elite ज्यादा पीछे नहीं है लेकिन वो गर्म हो गया था काफी। Pixel 10 Pro अपने टेंसर G5 का पूरा पोटेंशियल ओपन नहीं कर रहा है जो एकदम क्लियरली दिख रहा है विद द स्कोर्स एंड द थर्मल्स एज वेल। CPU टेम्परेचर देखे तो 8 Elite सबसे गर्म चल रहा है, Dimensity 9400 सेकंड एंड टेंसर ऑन थर्ड। तो साफ दिख रहा है कि 13s के अंदर का 8 Elite फुल स्पीड में चल रहा है विदाउट कैरिंग अबाउट थर्मल्स मच एंड ऑन द अदर हैंड 9400 थोड़ा बैलेंस्ड एंड एफिशिएंट गेम खेल रहा है बट फिर भी स्कोर्स बेटर ला रहा है। बट एक और चीज नोट करने जैसा वो है कि Oppo Find X8 Pro का जो फॉर्म फैक्टर है वो थोड़ा सा और टॉल है एज कम्पेयर टू बोथ दीज फोन्स, क्योंकि ये थोड़े कॉम्पैक्ट वाले रेंज में आ जाते हैं। तो उसके वजह से Oppo Find X8 Pro में हीट निकलने के लिए ज्यादा जगह मिल जाता है। Geekbench 6 का टेस्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे मल्टी कोर एंड सिंगल कोर कैपेबिलिटीज का स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है एंड यहाँ पे Find X8 Pro ने सबसे पहले खत्म कर दिया है टेस्ट विद 8K प्लस मल्टी कोर स्कोर एंड बाकी दोनों का टेस्ट चल रहा है। तब तक टेम्परेचर चेक करे तो वो भी सेफ मार्जिन पे ही चल रहे हैं। पिक्सल ने भी टेस्ट खत्म कर दिया है बट मल्टी कोर स्कोर यहाँ देखे तो इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट Dimensity 9400 केम अप विद। सिंगल कोर स्कोर फिर भी ठीक है, टेम्परेचर्स यहाँ पे भी सही है एंड 13s का स्कोर भी आ गया है एंड यहाँ पे 8 Elite टेक्स द क्राउन विद मल्टी एंड सिंगल कोर स्कोर्स जो तीनों से बेटर है। अब ये वाला CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट थोड़े पुराने CPU आर्किटेक्चर्स के लिए बनाया गया था तो ये टेस्ट तो करेंगे बट साथ ही एक नया वर्जन है वो भी एक बार देख लेंगे। यहाँ पे सारे सेटिंग सेम है एंड 15 मिनट का चलेगा ये टेस्ट। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ग्राफ्स बनने शुरू हो गए एंड समझ आ रहा है कि 8 Elite पहले थोड़ा कम परफॉर्मेंस दे रहा था बट अब उसने सारे कोर्स खोल दिए। लेकिन टेंसर G5 स्टार्ट अच्छा किया बट अब पूरे रेड जोन में घूम रहा है एंड Dimensity 9400 8 Elite से उल्टा चल रहा है थोड़ा। एंड यहाँ पे Pixel 10 Pro 60% थ्रॉटल हो चुका है एंड द Find X8 Pro 64% पे है एंड सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है 13s विद द 8 Elite क्योंकि यहाँ पे एक बार भी वो रेड जोन के आसपास भी नहीं गया। अब ये नए वाले CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट को हम 10 मिनट के लिए चलाएंगे एंड इसमें ब्राइटनेस भी एकदम मैक्स आउट कर देता है अपने आप। तो आपको छोटा सा फ्लैशबैंग वाला फील आएगा 2 सेकंड के लिए। लेकिन फटाफट इसका ग्राफ्स देखते हैं, थोड़ा सा कैमरा सेटिंग्स एडजस्ट कर लो फटाफट से एंड हाँ अब तो ठीक लग रहा है। यहाँ पे भी पैटर्न सिमिलर ही दिख रहे हैं थोड़े बहुत। पिक्सल फिर से रेड पे आ गया है, 13s ग्रीन एंड थोड़ा सा येलो भी है आसपास एंड Find X8 Pro येलो एंड ग्रीन पे ही चल रहा है। फिलहाल के लिए रेड के आसपास गया नहीं है। उप्स, स्पोक टू सून। एंड 10 मिनट के टेस्ट के बाद 13s 4% थ्रॉटल किया है सिर्फ एंड 11 डिग्री सेल्सियस का हीट बढ़ा दिया है। इन कंपैरिजन Pixel 10 Pro 40% थ्रॉटल कर चुका है एंड टेम्परेचर्स थोड़ा कम बढ़ाया है एट 9 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनली Find X8 Pro 20% थ्रॉटल किया है एंड सेम टेम्परेचर इंक्रीज किया है एज द Pixel 10 Pro। तो स्ट्रेस टेस्ट के मामले में OnePlus 13s दोनों टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म कर लेता है। CPU टेस्ट के लिए लास्ट बेंचमार्क है ये PC Mark का वर्क 3.0। ये बेसिकली रियल लाइफ यूसेज मिमिक करता है जैसे वेब ब्राउजिंग हो, एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स हो, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे स्कोर्स के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन Dimensity 9400 लीड्स द चार्ट। तो बेसिकली डेली लाइफ यूज केसेस में तीनों ही चिप्स काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है एंड देयर इज नथिंग रियली शॉकिंग हियर। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे शूट चालू करके एंड बेंचमार्क्स रन करके एंड तीनों फोन्स के बैटरीज 80s के अराउंड ही चल रहे, डाउन फ्रॉम 100। छोटा सा ब्रेक लेके GPU टेस्ट पे आ गए, स्टार्टिंग विद द वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट। 8 Elite ने खत्म किया फर्स्ट, फॉलोड बाय 9400 एंड फाइनली टेंसर भाई साहब ने भी एक लंबी सी सांस ली एंड स्कोर्स दिए।
which were half of both these phones. Temperatures check करते फटाफट 13s का back is at 45 again and front is at 41. Pixel at 39 डिग्री सेल्सियस and Find X8 Pro का temps भी ये रहे। यहाँ पे OnePlus 13s ने 14% बैटरी का लॉस देखा है, ऑलमोस्ट 11 डिग्री का हीट इंक्रीज देख लिया एंड फ्रेम रेट 20 to 45 FPS के अराउंड ही चल रहा था ड्यूरिंग दिस टेस्ट। लेकिन वही Find X8 Pro ने एकदम एफिशिएंसी वाला गेम खेला है, लूजिंग 13% ऑफ बैटरी बट टेम्परेचर्स अंडर कंट्रोल रखा है एंड FPS भी सिमिलर ही दिया है। एंड फाइनली पिक्सल ने बैटरी सबसे कम खाया है लेकिन टेम्परेचर ऊपर कर दिया है एंड FPS वाज बिलो एवरेज, जिसकी वजह से स्कोर काफी अफेक्ट हुआ है। तो क्लियरली टेंसर G5 का पावर VR DXT GPU ज्यादा पुश नहीं कर रहा है अपने लिमिट्स को डिस्पाइट हैविंग सम हेडरूम। अब 20 मिनट का स्टील नोमैड लाइट स्ट्रेस टेस्ट भी चलेगा एंड यहाँ पे स्कोर्स वर डिसअपॉइंटिंग ऑन द टेंसर क्योंकि ये 1K के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों जो 2K क्रॉस कर चुके हैं। बट एक जगह टिक कर लेता है पिक्सल चीजें, दैट इज स्टेबिलिटी एट 93%। दैट इज ऑल्सो बिकॉज क्योंकि इसने पुश ही नहीं किया पूरे परफॉर्मेंस को ज्यादा। अब ये वाला टेस्ट थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर या वैल्यू नहीं दिखेगा आपको फॉर कंपैरिजन, लेकिन 3D रेंडरिंग कैपेबिलिटीज दिख जाएगी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएशन ऑफ द GPU। एग्जांपल के लिए ये सेम चीज मैंने मेरे पीसी पे चलाया है जिसमें RTX 5070 GPU है एंड यहाँ पे आप यूसेज देख सकते हो कि कितना ज्यादा खींच रहा है। बेसिकली स्मूथनेस देखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का एंड इनके बीच का डिले कितना है टच रिस्पॉन्सेज के ऊपर। शुरुआत करते हैं 8 Elite वाले OnePlus 13s से। अब यहाँ पे जब अपने आप रोटेट हो रहा है तब ज्यादा कुछ स्टटर या लैग देखने को मिल रहा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डिले दिख जाएगा आफ्टर अ टच इनपुट इज डन। एंड ये सेम चीज Pixel 10 Pro पे भी दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई स्टटर्स या लैग नहीं हो रहा जब अपने आप घूम रहा है, लेकिन टच रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा डिलेड लग रहा है एज कंपेयर टू द OnePlus 13s। एंड ऑन दी अदर हैंड Dimensity 9400 पे टच रिस्पॉन्स फील्स द स्मूथेस्ट आउट ऑफ द लॉट एंड यहाँ पे भी कोई ज्यादा स्टटर्स या लैग नहीं हो रहा है, अपने आप रोटेट कर रहा है तब। वैसे ये वाला बेंचमार्क रियल लाइफ यूज केस कुछ मिमिक करता नहीं है बट ये एक्सट्रीम लेवल चेक कर लेता है सारे चिपसेट्स का एंड यहाँ पे Dimensity 9400 वाला Find X8 Pro फील्स द स्मूथेस्ट, फिर 8 Elite आता है एंड देन कम्स द Tensor G5 वाला Pixel 10 Pro। फाइनली Geekbench GPU स्कोर्स देखेंगे ऑन OpenCL एंड यहाँ पे अगेन स्कोर्स आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग ऑन द Tensor G5 एंड सेम चीज Vulkan API में भी देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली Tensor का GPU नीड्स टू बी ट्यून्ड डिफरेंटली बट देन अगेन आई नो फॉर अ फैक्ट कि Google का पिक्सल्स आर नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट। अब मुझे AI बेंचमार्क्स भी रन करने थे यहाँ पे, लेकिन द Pixel 10 Pro does not support Geekbench AI which is one of the tests that I wanted to run। तो सैडली यहाँ पे मुझे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा एक ज्यादा प्रैक्टिकल यूज केस के लिए। बट क्या आपके हिसाब से ऑन डिवाइस टास्क्स में Pixel 10 Pro, Snapdragon 8 Elite वाले OnePlus 13s एंड Oppo Find X8 Pro जो Dimensity 9400 है उससे बेटर परफॉर्म करेगा? हमें जरा कमेंट्स में आके बताना एंड अगर आपको उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में आके जरूर बताना। स्टोरेज स्पीड्स पे भी एक बार नजर मार लेते हैं। यहाँ पे OnePlus 13s, Find X8 Pro एंड Google Pixel 10 Pro तीनों में UFS 4.0 मिल जाएगा, लेकिन Pixel 10 Pro का जो 128GB वाला वेरिएंट है उस पे आपको UFS 4.0 नहीं मिलेगा। बट देन अगेन 128GB वाला वेरिएंट इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट को रन कर दिया है। सेम टेक होने के बाद भी ओवरऑल स्कोर एंड स्पीड में बहुत ज्यादा गैप है। पिक्सल एज वियर्डली परफॉर्म बैड, सीक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड 2000 भी टच नहीं कर पा रहा था, जहाँ पे OnePlus एंड Oppo आर रीचिंग 4000 प्लस। अब बारी आती है वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो रेंडरिंग ऑन ऑल 3 फोन्स। यहाँ पे मजा आएगा। उसके लिए CapCut का ऐप साइडलोड किया मैंने यहाँ पे, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह आ रही थी कि 4K एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे नहीं रहा था ये। तो 4K एक्सपोर्ट के लिए मैंने VN वाला एडिटर भी लिया है, तो इसके बाद वो टेस्ट देखेंगे जरूर। वैसे ये सारे वीडियोस 4K क्वालिटी में शूट किए गए यूजिंग द Lumix G85K एंड यहाँ पे सेम टेक्स्ट एंड इफेक्ट्स डाले गए थे। तो पहले CapCut देखे तो Dimensity 9400 और 8 Elite एकदम भागने लगता है एंड 9400 कंप्लीट्स द टेस्ट एंड उसके जस्ट तुरंत ही 8 Elite वाला 13s भी आ जाता है। बट Pixel 10 Pro और एक्स्ट्रा 5 सेकंड ले लेता है एक्सपोर्ट करने में। ये तो था 1080p वाला टेस्ट। अब देखते कि 4K एक्सपोर्ट में कितना डिफरेंस आता है। यहाँ पे स्पिन वाला ट्रांजिशन लगा दिया है दोनों क्लिप्स के बीच में, रेजोल्यूशन को 4K एक्सपोर्ट पे रख दिया है, FPS 60 पे सेट कर दिया है एंड बिटरेट भी एकदम मैक्स है। एंड यहाँ पे भी Find X8 Pro ने एकदम स्पीड पकड़ लिए हैं एंड उसने ही सबसे पहला टेस्ट फिनिश कर दिया है। 13s ने खत्म कर दिया है सेकंड, लेकिन उसके जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद पिक्सल आ चुका है, तो उनके बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस था नहीं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो एंड फोन यूज करते हो फॉर वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, एक्सपोर्टिंग एंड ऐसे सारे ग्राफिक्स यूज करके, तो शायद आपको Dimensity 9400 वाले फोन ज्यादा बेनिफिट करेंगे। अब आपका फेवरेट सेक्शन आ जाता है विच इज गेमिंग। यहाँ पे देखेंगे BGMI एंड Genshin Impact के FPS कितना आता है एंड क्या क्या ग्राफिक सेटिंग्स मिलेगा। तो BGMI में सारे फोन्स में आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिल जाता है, विच मींस कि आपको 60, 90 एंड 120 FPS का मैक्स आउटपुट देखने को मिल सकता है। एंड वहां पे अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स अगर हम करें तो यहाँ पे अल्ट्रा मैक्स हो जाता है, विच मींस आपको 40 FPS का आउटपुट देखने मिल जाएगा। पहला गेम शुरू करते हैं 120 FPS पे विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग एनेबल्ड। तीनों फोन्स में गेम एक साथ शुरू कर दिया है अलग अलग अकाउंट से, लेकिन गेम चालू हो रहा था उसके बीच में हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, वो था कि OnePlus 13s एंड Find X8 Pro दोनों प्रॉमिस्ड FPS दे रहे थे, विच वाज 120 FPS,
लेकिन पिक्सल 10 Pro वियरली 60 FPS पे लॉक हो गया है। सेटिंग्स रीचेक किया मैंने टू मेक श्योर कि मैंने अल्ट्रा एक्सट्रीम ही एनेबल किया है एंड वही एनेबल्ड था, लेकिन ये 120 FPS का आउटपुट दे ही नहीं रहा है इन गेम प्ले। अब ग्राफिक सेटिंग्स चेंज करके अल्ट्रा HDR पे आ गए तो यहाँ पे सारे फोन्स चिपक के 40 FPS दे रहे थे, विच इज गुड। अगर ब्रेकडाउन देखे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पिक्सल 120 FPS वाले सेटिंग का पूरा फायदा नहीं उठा पाया। 84 गया था मैक्स बट एवरेज 60 पे ही था एंड पावर वॉटेज 4 वॉट से नीचे। बाकी 5% लो दोनों 13S एंड एक्सेट प्रो का सेम ही है, बट पावर कंजप्शन ज्यादा 13S ने लिया है यहाँ पे। अल्ट्रा HDR में सबने बढ़िया परफॉर्म किया है विद नेग्लिजिबल FPS लॉस यहाँ वहाँ, बट पावर के मामले में 13S ने ये बार कम कंज्यूम किया है। अब जेंशिन इंपैक्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक एक करके सारे फोन से खेलना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं पिक्सल 10 Pro से। ग्राफिक्स क्वालिटी हाईएस्ट कर दिया है एंड FPS को यहाँ पे 60 पे सेट कर दिया है। स्टार्टिंग में 51 FPS तक उतर गया था, फिर धीरे धीरे इट पिक्ड अप पेस, बट एक फाइट के टाइम पे फिर से 53 FPS पर आ चुका था। एक्सप्लोरेशन के टाइम पे भी बढ़िया 58 FPS दिया, बट नए एसेट्स लोड होने पे छोटा सा स्टटर दे देता है इधर उधर। 13S पे भी सेम सेटिंग्स एंड FPS रखा है। इट परफॉर्म थोड़ा सा और बेटर फाइट एंड एक्सप्लोरेशन के टाइम पे एंड द सेम कैन बी सेड फॉर द Find X8 Pro। रिजल्ट्स अगर देखें यहाँ पे तो 5% लो पिक्सल 10 Pro में काफी गिर चुका है एंड पावर कंजम्पशन डबल हो चुका है बाकी दोनों फोन से कंपेयर। एवरेज FPS और 5% लो के मामले में OnePlus 13S डज बेटर हियर इन कंपैरिजन टू ऑल द फोन्स, बट Find X8 Pro भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं था। तो ये सारे बेंचमार्क्स और टेस्ट के बाद एक चीज क्लियर हो जाती, अगर अब तक क्लियर नहीं थी, तो वो है कि गूगल अपना पिक्सल और टेंसर सीपीयूज को इतना परफॉर्मेंस फोकस रखता नहीं है। इट्स मोर बिल्ड फॉर कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी, एआई वाला जो सुपर रेड जूम है वो सब एंड अदर एआई यूज केसेस। गेमिंग एंड बाकी यूसेज के लिए फिर भी एक बार ठीक है, बट आपको उसका अल्टीमेट पोटेंशियल कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, बिकॉज इट स्टॉप्स इटसेल्फ आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल। OnePlus 13S वाला 8 Elite अल्टीमेट परफॉर्मेंस अचीव करने की कोशिश में डज नॉट केयर मच अबाउट बैटरी और थर्मल्स, लेकिन ऑन द अदर एंड Dimensity 9400 ऑन द Find X8 Pro गिव्स गुड परफॉर्मेंस एंड आल्सो रन्स थोड़ा एफिशिएंटली। तो ये था हमारा वॉर ऑफ प्रोसेसर बिटवीन द Google Tensor G5, Qualcomm Snapdragon 8 Elite एंड द MediaTek Dimensity 9400। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं इन डेप्थ वाले, तो हमें कमेंट्स में आके जरूर बताना। ये वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।